मतलब एसएचओ सिंधोरा द्वारा व उनके अधीनस्थ एक एसआई हैं उमेश कुमार द्वारा हमें फ़ोन करके इतना दबाव बनाया गया कि तुमने ममता रानी मैम के यहाँ जाके क्या बोला, क्यों शिकायत मेरी की, और जो कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उसी का इंटेंशन लेते हुए इन्होंने एक फर्जी प्रार्थना पत्र तैयार करा करके मेरे और मेरे भाई के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया है। मैडम की एक आपसी हमारी रंजिश थी पूर्व से, उनको ये लगा कि हम पहले की एक शिकायत किए हुए हैं। ममता रानी मैम जो यहाँ पे असिस्टेंट सीपी सर हैं, उनको लगा कि हमने कभी उनकी शिकायत किया हुआ है। फर्जी मुकदमा, उन सबको पता नहीं था कि नहीं हम लोग यहाँ हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमने पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें एलिगेशन सर जो हैं सीपी महोदय, उन्होंने आदेश किया है कि इसकी तत्काल सीडीआर निकाल करके और सीसीटीवी फुटेज निकाल करके जांच का छुआ बनाया जाए। जहाँ अपने ससुराल के निवास पर जा रहा था। उस वक्त आप कहाँ थे? हम बनारस में थे। आपसी मुकदमा चल रहा है और दीवानी भी चल रहे हैं जिसमें, और क्रिमिनल भी चल रहे हैं। और प्रार्थना पत्र एसीपी पिंडरा महोदय के नाम से टाइपिंग है और जिसपे आदेशित वो स्वयं कर दे रही हैं एसएचओ सिंधोरा महोदय। अगर छोटा भाई सुनील कुमार मिश्रा है जो बैंक में, प्राइवेट बैंक में कर्मचारी है, उसके ऊपर भी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे हमारे साथ एक पीड़ित हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि कोटेदार ने हमारे खिलाफ जो है कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने थाना अंतर्गत इनका मामला गया और मामले में इनकी सुनवाई हुई नहीं है। इन्होंने थाना अध्यक्ष पर भी तरह तरह के आरोप लगाए। इनसे बातचीत करते कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार मिश्रा मेरा नाम है। अनिल जी, आप आज ज्ञापन देने आए थे मारपीट जैसे कोटेदार हैं जिनसे हमारी ज़मीनी आपसी मुकदमा चल रहा है और दीवानी भी चल रहे हैं जिसमें, और क्रिमिनल भी चल रहे हैं। उनके द्वारा हमारे ज़मीन को जबरी हड़पने के लिए कि ये छोड़ के भाग जाएगा, एक कथित जो अपना उनके यहाँ मजदूर है उससे एक कथित आदमी, जैसे उसका एक रिलेशन की थी उसकी साली और उसके साढ़ू भाई, उसको ला करके प्रार्थी के ऊपर, और प्रार्थी का छोटा भाई सुनील कुमार मिश्रा है जो बैंक में, प्राइवेट बैंक में कर्मचारी है, उसके ऊपर भी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जो उस दिन उस नौकरी किया हुआ है व्यक्ति, उस दिन घटना का दिनांक डाला गया है, सिर्फ स्थान नहीं डाला गया है, जगह नहीं डाला गया है। एसएचओ सिंधोरा महोदय की मिलीभगत से ये एकदम सरेसर अन्याय हुआ है। और इसमें आपको हम एक चीज़ दिखाएं, जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें प्रार्थना पत्र में हम दिखाना चाहेंगे आपको। नहीं, जब उन्होंने आप ज्ञापन दिया थाने पर, सिंधोरा थाने पर, तो आपको वहाँ पे बुलाया गया था? नहीं, कभी नहीं बुलाया गया, न कभी कोई जांच कराई गई। जिस दिन प्रार्थना पत्र पड़ा है उसी दिन मुकदमा पंजीकृत है। उनके डेट को भी देखिए सर, करेक्शन किया गया है। यहाँ देखें महोदय, डेट है, डेट को करेक्शन किया गया है। और प्रार्थना पत्र एसीपी पिंडरा महोदय के नाम से टाइपिंग है और जिसपे आदेशित वो स्वयं कर दे रही हैं एसएचओ सिंधोरा महोदय। अगर ऐसा था तो यहाँ एसएचओ सिंधोरा महोदय का नाम रहना चाहिए था कि वो प्रार्थना पत्र एसएचओ सिंधोरा महोदय को दिया जा रहा है। लेकिन प्रार्थना पत्र महोदय इसकी देख लें एक बार सर, कैमरे की तरफ दिखाएं। प्रार्थना पत्र तो अलग की बात है। तो ये बताइए कि अभी आप किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज, आपको कुछ पता है? ST-SC की गंभीर धाराओं में मुकदमा है, मारपीट की धाराओं में है, जो कि ना मैं मौके पर रहा हूँ, न मेरा छोटा भाई। तारीख क्या है? तारीख उनके द्वारा दिखाया गया कि 10/9 को ईस्वी को उदार रास्ते पर अपने ससुराल के निवास पर जा रहा था। उस वक्त आप कहाँ थे? हम बनारस में थे और वक्त समय तो दिखाया ही नहीं गया है। स्थान रास्ते पर, रास्ता सर 15 किलोमीटर का है और मौके पे सर किस जगह, किस स्थान पे ये घटना हुई उसके साथ, वो सर इसमें कोई अंकित नहीं है, न दिखाया गया है। मतलब आपको जमीन मामले में जो है फंसाया जा रहा है? जी, जमीनी मामले। आप 10 तारीख का घटना है, 10 अक्टूबर का। जी, 10 तारीख को मेरे बड़े भाई प्रदीप कुमार मिश्रा जो होमगार्ड हैं और SIC में अपना हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे, उस दिन मैं और मेरा छोटा भाई दोनों लोग वहाँ एडमिट करा करके उनके तीमारदारी में दोनों भाई लगे हुए थे। और फर्जी मुकदमा, उन सबको पता नहीं था कि नहीं हम लोग यहाँ हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमने पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें एलिगेशन सर जो हैं सीपी महोदय, उन्होंने आदेश किया है कि इसकी तत्काल सीडीआर निकाल करके और सीसीटीवी फुटेज निकाल करके जांच का छुआ बनाया जाए, जांच की कड़ी को बनाया जाए। और आज हम आए थे कि आज हमें पता लगा कि जो इस पे आदेश किया गया है, हम तो आज तक जानते थे कि एसीपी पिंडरा महोदय का दस्तखत है, लेकिन आज हमें अवगत पता लगा कि हमें ये दस्तखत जो है वो एसएचओ ही
अपने यहाँ प्रार्थना पत्र बनवाती हैं। प्रार्थना पत्र का तो नियमावली ये भी है कि अगर पुलिस आयुक्त तो जो है कि अगर देते हैं उनको तो थाने को ही रेफर करते हैं। तो लेकिन एक बात ये बताइए कि गंभीर धाराओं में मुकदमा संभव नहीं है बिना जांच कराए किसी। हाँ, और बिना एसीपी रैंक के किसी आदेश, इससे ऊपर ही कोई आदेश पे गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होते हैं। लेकिन मैडम की एक आपसी हमारी रंजिश थी पूर्व से। उनको ये लगा कि हम पहले की एक शिकायत किए हुए हैं, ममता रानी मैम जो यहाँ पे असिस्टेंट सीपी सर हैं, उनको लगा कि हमने कभी उनकी शिकायत किया हुआ है। लेकिन मैंने आज तक एसीपी पे उनसे ममता रानी मैम से इनकी कभी शिकायत नहीं किया। और उन्होंने मतलब एसएचओ सिंधोरा द्वारा व उनके अधीनस्थ एक एसआई हैं उमेश कुमार द्वारा हमें फ़ोन करके इतना दबाव बनाया गया कि तुमने ममता रानी मैम के यहाँ जाके क्या बोला, क्यों शिकायत मेरी की। और जो कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उसी का इंटेंशन लेते हुए इन्होंने एक फर्जी प्रार्थना पत्र तैयार करा करके मेरे और मेरे भाई के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया है। कौन? एसएचओ सिंधोरा महोदय और कमलेश कुमार मिश्र उर्फ बनारसी कोटेदार। आरोप लगा रहे हैं वो अलग की बात है। आज जब जेसीपी से मिले, जेसीपी से कितनी बार मिल चुके हैं आप? जेसीपी सर से तो हम 3-4 बार मिल चुके हैं। उस पे सर पे हर बार पे आदेश के आज हम विभागीय कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज वगैरह मांगने की भी जांच की है। एसएचओ सिंधोरा महोदय के ऊपर विभागीय कार्रवाई की मांग किया हुआ है। तो क्या यहाँ पे कुछ आपको उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम उसकी जांच करा लेते हैं और जैसा भी होगा हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी देखिए तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि थाना सिंधोरा का मामला। इन्होंने आरोप लगाया था कि कोटेदार से ज़मीन का विवाद था, कोटेदार ने हमें फंसाने का प्रयास किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पे जेसीपी महोदय सिंधोरा थाना पर किस तरह से एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं और इनके साथ न्याय होता है या नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि कमिश्नरेट में लगातार ये दौड़ रहे हैं, अभी तक इनकी सुनवाई नहीं है। इस तरह का इन्होंने आरोप लगाया। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।